ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम ज्ञान योग से संबंधित प्रश्न आदरणीय आशा दीदी से डिस्कस करते हैं और वो हमें उनके सॉल्यूशंस, इंस्पिरेशंस देते हैं। ओम शांति दीदी, एक बार पुनः आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है। ओम शांति। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो हम देखते हैं सेवाएं भी बढ़ती हैं और पुरुषार्थ भी रिफाइन हो रहा है। ज्ञान तो रिफाइंड ही था, बाबा की भी हमें मदद मिलती है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि कई बार ब्राह्मण जीवन में हमारी पुरुषार्थ की गति कभी कम होती है, कभी फास्ट होती है। तो पुरुषार्थ निरंतर बना रहे, उसकी क्या विधि है? दो प्रश्न हैं, पहले आपसे ये प्रश्न पूछेंगे फिर दूसरा। निरंतर रहे उसमें। देखिए, हम हैं गॉडली स्टूडेंट और गॉडली स्टूडेंट्स ने अपने जीवन में एम रखा है। हम सत्संगी नहीं हैं। सत्संगी होते हैं, सुना बहुत अच्छा है, बड़ी काम की चीज़ बताई, दो चार को बता देंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। उनसे पूछो वो क्या बात थी, वो भी भूल जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट होता है उसके पास अपने जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्लियर होती है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये बनना है। और उसके बाद वो स्टूडेंट उसके ऊपर मेहनत करता है, अटेंशन देता है, पुरुषार्थ करता है। जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, जब तक मैंने एम अपनी अचीव नहीं की है, तो मैं पुरुषार्थ छोड़ कैसे सकती हूँ? पुरुषार्थ तब छोड़ती हूँ जब कहीं मुझे अपनी एम ऑब्जेक्ट भूल जाती है। जब मैं भूल जाती हूँ मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। जब मैं अपने आप को, क्योंकि शुरू में जब आते हैं विद्यार्थी तो कहते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ था, अब नहीं। क्यों? अब तो दिनों दिन एक डॉक्टर है, रोज दिन प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट बनता है। एक इंजीनियर है, एक्सपीरियंस्ड होता है। एक वकील है, वो भी माहिर हो जाता है। हम स्पिरिचुअल व्यक्ति कहलाने वाले गॉडली स्टूडेंट, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? यही प्रश्न है। उसका कारण है विस्मृति। हम अपनी पढ़ाई को एक कैजुअल रूप से लेना शुरू कर देते हैं। हम में से कितने हैं भाई बहन जो रोज की मुरली से अपने लिए शक्ति लेते हैं? कितने हैं भाई बहन जो रोज की मुरली से ये देखते हैं आज मुझे नई बात क्या मिली, आज मुझे मेरे संस्कार को जीतने के लिए कौन सी नई बात थी? कितने हैं हम में से? हम लोग कन रस वाले बन जाते हैं। मुरली मिस नहीं करनी है, नियम है। आते मुरली बहुत अच्छी लगती है, दीदी ने मुरली बहुत अच्छी सुनाई, मुरली तो होती ही अच्छी है, परंतु एम ऑब्जेक्ट कहाँ है? कहीं मुझे गीतों की तरह मुरली का भी कन रस तो नहीं पड़ गया? अगर कनरस पड़ गया है तो इसका अर्थ है कनरस अच्छा है, होना चाहिए, पर तो साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी तो चाहिए। कनरस तक अगर सीमित रहेगा तो फिर प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो पुरुषार्थ नहीं होगा। और बाबा ने हमको पढ़ाई में बताया हुआ है, तुम्हारी थियोरी और प्रैक्टिकल कट्ठी चलती है। तुम यहाँ सुनते हो कि क्रोध नहीं करना है, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना है। आप घर जाते हैं, आप सुन के गए
घर जाते हैं, बच्चों ने ऐसा काम कर रखा है जो कि आप परेशान हो जाते हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं आप ये भी। तो प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहा है ना मेरा। अगर मुझे वो चीज़ याद रहे कि ये प्रैक्टिकल टेस्ट है, माया टेस्ट लेगी और ये टेस्ट है, तो मैं उसमें पास हो जाऊंगी। और अगर मैं सोचूंगी, वो भूल जाऊंगी, वहीं की वहीं डायरी छोड़ के आ जाऊंगी, वहीं की वहीं बुद्धि छोड़ के आ जाऊंगी, अपने साथ कुछ कैरी नहीं करूंगी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, तो मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा। फिर पुरुषार्थ ढीला होता है। फिर पुरुषार्थ ढीला होता है तो याद रखिएगा, एक बार पुरुषार्थ ढीला होता है तो उसको ढीले होने की आदत पड़ जाती है। फलस्वरूप आप बार बार दृढ़ संकल्प करते हैं, बस अभी मेरा बर्थडे आ रहा है ना, बस अभी ये शिवरात्रि आ रही है ना, बस अभी ये रक्षाबंधन आ रहा है ना, बस वो आपका सदा पोस्टपोन होता रहता है, क्योंकि ढीलेपन की आदत हो गई है। ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम अपने ऊपर फुल अटेंशन, पहरेदारी नहीं रखेंगे। जब हम खुद के पहरेदार होंगे तब ये चीज़ ठीक हो सकती है। सो दीदी, आपने हमें ये बताया कि रूटीन तो होना चाहिए, लेकिन वो बस एक रूटीन ना बन के रहे, लेकिन हमारे जीवन में वो प्रैक्टिकल आके इम्प्लीमेंट हम उसे करें। बट फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का रूटीन बन गया है, पुरुषार्थ ढीला हो गया, आपने कहा ढीला नहीं होना है, और थोड़ा व्यक्ति कैजुअल हो गया, तो पुरुषार्थ में अब गैलप करने की क्या विधि है? क्योंकि वो जो ढीलापन है उसको और गिल्ट में लेकर खींच लेता है, तो गैलप कैसे करें जो कर चुके हैं ऐसा? देखिए, गैलप करने के लिए डिसीजन चाहिए। क्या मैं सच में इतनी सीरियस हूं? देखा देखी तो नहीं है। अगर मैं अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हूं और गंभीरता से उस बात को मैं लेती हूं, तो मैं अवश्य बिना कहे, बिना प्लानिंग के मैं गैलप करूंगी। वो रियलाइजेशन जिस दिन आ जाती है अंदर में, मैं समझ लेती हूँ, मुझे अंदर ही अंदर शॉक लगता है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, तो आप परिवर्तन फटाफट कर लेते हैं। क्योंकि ज्ञान आपने बहुकाल से सुना है, अभ्यास भी आपने किया है, लेकिन कोई कारण से ढीलापन आया। अब ज्ञान का जो बल है, जो आपने इकट्ठा किया हुआ है, योग का जो बल आपने इकट्ठा किया, वो आपको मदद दे सकता है। वो ज्ञान और योग के बल से आप दृढ़ता लाइए और आप फिर से पुनः उस सीट पर आ सकते हैं। इसमें अपने आप से हमको थोड़ा सख्त रहना होता है, अनुशासन में रहना होता है, डिसिप्लिन थोड़ा रखना होता है। अगर जो सबके साथ हो रहा है मेरे साथ भी हो जाएगा, जो जैसा चल रहा है वैसा हो जाएगा, अगर इस तरीके की बातें मेरी बुद्धि में होंगी तो वो बड़ी हानिकारक है। लेकिन दूसरा पक्ष ये मेरे साथ हुआ क्यों? मैं इतना ज्ञान योग कर रही थी, इतना पढ़ रही थी, इतना अच्छा ये चल रहा था, मेरा पुरुषार्थ इतना, ये हुआ क्यों? जब व्यक्ति उसको एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद देखता है कि उसकी अपनी कमी के कारण से हुआ है, तो वो अपनी कमी को निकालने के लिए भी उत्सुक रहेगा कि ये मेरी लापरवाही से, मेरी लागर्जी से ऐसा हो गया, ना आई हैव टू सेट इट राइट। तो उसको ठीक कर लेता है, दृढ़ता लाएगा और ठीक हो जाएगा। यानी आपने हमें मेन बात जो बताई, कई बार व्यक्ति सोचता है कि मुझे गैलप करना है, तो जैसे अव्यक्त मास हुआ या कोई विशेष दिन होता है तो वो अपने लिए पुरुषार्थ के लिए कुछ विधियां और ऐड करता है, एक्स्ट्रा योग है, कोई ऐसी बातें हैं, और कई बार वो भी सस्टेन नहीं कर पाते। उसका मोल आपने हमें बताया कि पहले हम रियलाइज़ करें, हमारा रियलाइजेशन हो कि वास्तव में मुझे करना है या नहीं। और दूसरी जो आपने हमें मेन बात बताई है कि अगर हमारा पुरुषार्थ ढीला हो रहा है,
उस एनालिसिस को देखकर कि हमारी क्या कमी के कारण ऐसा हुआ। जब तक वो कमी रियलाइज को भी हम नहीं पहचानेंगे तो हम उस अपने जो आगे तीव्र गति है उसको भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इज दैट व्हाट यू मीन? देखिए, कमी तो व्यक्ति अपनी जान सकता है, पहचान सकता है, उसको कमी को दूर करने की शक्ति चाहिए होती है। और दूसरी बात है, कोई गालप करने के लिए टाइम टेबल की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति इंतज़ार नहीं करता, जो सच्चा पुरुषार्थी है वो इंतज़ार नहीं करता कि अभी अव्यक्त मास है तो मैं ये जंप लगाऊँ, नहीं। जिस घड़ी उसको रियलाइजेशन होता है उस घड़ी से ही वो अपना आरंभ कर लेता है। तो इसलिए हमको प्रतीक्षा नहीं करनी है, और जो कमी है वो व्यक्ति को पता होती है तो अपनी कमी को खुद ही सुधारने की शक्ति भी रखता है। उसको पता होता है ये कारण है तो इसका निवारण क्या है, तो उसको पता होता है। तो वो उसको, क्योंकि समझदार है और ज्ञान योग का पाठी है, तो उसको वो समाधान भी सूझता है, और वो सूझता मात्र नहीं है, वो कर ही लेता है। यानी रियलाइजेशन इज द की, जो हमको अपने आप बता देगा कि तुम्हें करना क्या है। हमें दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि अब हम आगे कौन सा पुरुषार्थ करें, अगर हम ऑनेस्टली अपने आप से बात करते हैं। दीदी, हमारा अगला प्रश्न है कि सच्चा रहम दिल किसको कहा जाएगा? सच्चा रहम दिल किससे कहेंगे? मर्सीफुल, अपने प्रति या दूसरों के प्रति? दोनों के प्रति। तो रहम दिल क्या है? देखिए, रहम दिल, कई लोग सोचते हैं किसी को मदद कर देना, ये कर देना, उस बेचारे को काम इतना दे दिया गया है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, मैं मदद कर। ये रहम दिल बाबा नहीं कहता है। वो आप करते हैं, करें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो रहम दिल है, मानो कोई व्यक्ति आपके ऊपर नाजायज या जायज आपके ऊपर खूब अंगारे बरसा रहा है, आपके लिए बहुत अनाप शनाप बोल रहा है, आपकी पब्लिसिटी भी बहुत कर रहा है, बुरी पब्लिसिटी, उल्टी पब्लिसिटी, तो आप क्या करेंगे? आप शक्तिशाली हैं, आपको रहम आएगा ना। ये बेचारे की कंडीशन क्या है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, जो उसके पास है वही कर रहा है। एक है ये रहम करना, दूसरा है कोई बहुत क्रोध कर रहा है, अंगारे बरसा रहा है, तो उसको भी प्यार से, रहम की भावना से देखो। ये इस समय वशीभूत है, ये इसका ओरिजिनल रूप नहीं है। इसका ओरिजिनल रूप बहुत अच्छा है, लेकिन ये इस समय माया के वशीभूत है। तो रहम करके आप उसको छोड़ देते हैं। नहीं तो अगर आप भी गुस्से में आ जाते हैं तो बाबा ने जैसे आज का 2 हाथ की ताली, तो ऐसे वो ताली बजेगी। उसने बोला आप चुप कर जाओ, तो ताली नहीं बजेगी। तो रहम दिल ये। और तीसरा भी है, मान लीजिए आपकी रूममेट है या आपके साथ कोई रहता है, उसके अंदर कोई ऐसा संस्कार है, मान लो वीडियो देखता है, टाइम बर्बाद कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके ऊपर रहम करके उसको थोड़ी सी शिक्षा देंगे। आप कर लीजिए। अब मान लीजिए एक स्टेप फॉरवर्ड, वो आपकी बात को सुनता नहीं है और आपको कहता है कि देखो दीदी को नहीं बताना, और फर्दर आपको लगता है कि इससे इसका नुकसान होगा, लेकिन अगर मैं बताऊंगी तो मेरे रिलेशन इसके साथ खराब हो जाएंगे, हो ही जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? ये रहम दिली नहीं है कि आप उसको छोड़ दें। बाबा कहते इसको रहम दिल नहीं कहा जाता।
उसकी वो गलती जो आपके इशारे से ठीक नहीं हो रही है और उसमें नुकसान है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप बड़ों को सूचित करें, आप बड़ों को सूचित करें। ये रहम दिली है, ताकि बड़े जो हैं वो उसका कुछ समाधान कर सके। लिव एंड लेट लिव, कि भाई आप खुद अपने को ही संभाल लो। बाबा भी कई बार हमें इशारा दे रहा है कि आप दूसरे को नहीं देखो, आप अपने को ही देखते रहो। तो एक ये भी होता है कि हम दूसरे को करेक्ट कितना करें, हम अपने को ही परफेक्ट बना लें, बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट। वो अलग फिलॉसफी है, लिव एंड अदर्स लिव। लेकिन जब आप रहम दिली की बात करते हैं तो उस रहम दिली में आपको उसको उस कंडीशन का लेट लिव नहीं करना है, वो तो गलत प्रकार का है ना, और उसके जीवन के लिए भी हानिकारक है, आपके कमरे के लिए भी हानिकारक है और यज्ञ के लिए भी हानिकारक है। तो आपको उसको बताना ही चाहिए। जो काम आपसे नहीं हो पा रहा आप बड़ों को बताएं ताकि वो ठीक हो सके। यानी अगर हम रहम दिल की बात करते हैं तो अपने पहली बात जो हमें बताई कि वो वही कर सकता है जो शक्तिशाली होगा, जो खुद भरपूर होगा, वही दूसरे के लिए उसकी बुराइयों में भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना को समाप्त ना करे। और दूसरा जो आपने हमें बताया कि जो मर्यादा से विरुद्ध अगर कुछ हो रहा है तो हम उसको रहम दिल ना समझें, हम उसको मर्सी न समझें, लेकिन मर्यादा में रहते हुए हम अपने बिहेवियर को चलाएं। दैट इज़ व्हाट यू मीन। एक और हम लास्ट में सवाल लेते हैं कि हम रॉयल्टी की भी बात करते हैं। रॉयल्टी, तो रॉयल्टी और रूहानियत दोनों कैसे कनेक्टेड हैं और क्या है? रॉयल्टी रूहानियत का एक हिस्सा है। रूहानियत हमारा जीवन है, रूहानियत लाइफस्टाइल है, रूहानियत जीवन जीने की कला है। उस कला में बहुत सारी बातें हैं। लव, रिस्पेक्ट, शुभ भाव, ये सब उसमें आते हैं, जिसमें रॉयल्टी भी एक चीज़ है। रॉयल्टी माना अपनी जो मेरे फैमिली है, जो मेरा कुल है, उस अनुसार अपने आप को व्यवहार में लाना। तो मेरी फैमिली क्या है? ईश्वरीय परिवार है। ईश्वरीय परिवार की रॉयल्टी क्या होगी? निराकारी रूप से भाई भाई। अगर मैं आदि देखूं तो मेरी आदि नस्ल है देवी देवता, तो देवी देवताओं की रॉयल्टी क्या है? स्वीटनेस, प्यूरिटी, ये सब चीज़ रॉयल्टी में आ जाएगी। तो रॉयल्टी रूहानियत का एक कहें अंश है। जो जितनी रूहानियत बढ़ती जाएगी उतनी रॉयल्टी भी बढ़ती जाएगी। तो हम रूहानियत को कहेंगे हमारी आत्मिक स्थिति। जितना हम आत्मिक गुणों में रहते हैं, जितना हम अपने को आत्मा समझते हैं, उस रीति से दृष्टि वृत्ति को बनाते हैं, वो रूहानियत है। और उसी रूहानियत है आत्मिक दृष्टि वृत्ति, और परमात्मिक शिक्षा से व्यवहार, वो है रूहानियत। आत्मिक दृष्टि वृत्ति और परमात्मिक शिक्षाओं के आधार से व्यवहार, और उसमें हमारी रॉयल्टी शामिल हो जाएगी। बहुत सुंदर आपने हमें इसकी डेप्थ बताई। और लास्ट में हम आपसे यही प्रेरणा लेना चाहेंगे कि आप हम सभी को पुरुषार्थ के लिए क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हैं? इस सप्ताह हम यही करें कि अपनी रॉयल्टी को मेंटेन करें और रूहानियत का अभ्यास करें। रूहानियत जितनी बढ़ा सकें,
रूहानियत हमारी आत्मिक दृष्टिवृत्ति में तो होगी, हमारी स्पीच भी जो है वो संयम वाली होगी, हमारी कर्म भी जो है वो एलिवेटेड होंगे। रॉयल्टी अर्थात अपने आप को देखेंगे, दूसरों को नहीं देखेंगे, कहीं आँख उठा के नहीं देखेंगे, कचरे को नहीं देखेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, सब चीज़ रॉयल्टी में आ जाएगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है और आप इस मंच के माध्यम से आदरणीय दीदी से पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।